एक बार फिर आपका उत्तराखंड करंट न्यूज में स्वागत है और मैं आपके सामने लेके आया हूँ आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज़ जो कि आपके होने वाली परीक्षाएं जैसे कि वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, लेखपाल की भर्ती जो आपकी होगी, एग्ज़ाम होंगे, उसी के संबंध में मैं जो है महत्वपूर्ण क्विज़ यहाँ पे लेकर के आया हूँ उत्तराखंड की। और इसमें जो है मैं यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिससे कि आपका पूरा जो है उत्तराखंड का जो है रिवीजन हो सके। और धीरे धीरे मैं ये पार्ट 1 लेकर के आया हूँ, उसके बाद मैं लगातार क्विज़ लेकर के आऊँगा। तो मैं जो है आज जो है पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो यह है उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है, ठीक है। उसके बाद उत्तरांचल जो राज्य की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 9 नवंबर 2000 को, यानी कि जब उत्तराखंड बना था तो उस टाइम इसका नाम उत्तरांचल था, ठीक है। और इसका नाम उत्तराखंड कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में, ठीक है। यदि हम अल्मोड़ा ज़िले की बात करें तो अल्मोड़ा ज़िले का जो गठन हुआ था 1891 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, उत्तराखंड में कौन सा प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है? वो आपका बागेश्वर है। यहीं से आपको जो है कई घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। कुली बेगार जो संबंधित थी वो भी यहीं से संबंधित थी, ठीक है। सरयू नदी में उसके जो है रजिस्टर को बहा दिया गया था। अंत कब हुआ था पूर्णतः? 1923 में जो है इसका पूर्णतः अंत हुआ था। तो यहीं से जो है बागेश्वर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं अभी आपको जो है फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो यह थी आपकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 107, गोरखों ने गढ़वाल पर किस वर्ष पूर्ण अधिकार कर लिया? तो ये आपके 1804 में जो है ये पूर्ण अधिकार कर लिया था। इससे पहले भी आक्रमण किया था लेकिन तब सफल नहीं हुए थे। पूर्ण अधिकार कब किया? 1804 में किया था। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? टिहरी रियासत का विलय जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। इसकी जो डेट है 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? ठीक है, जो अशोकचल था उसने उत्तराखंड पर आक्रमण कब किया था और पर्वतीय क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया था? वो किया था आपके 1191 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था आपका 1905 में, ठीक है। जो गढ़वाली शुरू हुआ था ये हुआ था आपका 1905 में। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? ठीक है, सल्ट को किसने कुमाऊं का बारदोली कहा था? ये कहा था आपके महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। उत्तरांचल राज्य की अस्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु कौन सा आयोग है? ठीक है, आयोग कौन सा बनाया गया था अस्थायी राजधानी के लिए? वो बनाया गया था आपका दीक्षित आयोग, ठीक है। दीक्षित आयोग यदि एस्टेब्लिश कब हुआ था या स्थापना का आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद उत्तरांचल विधानसभा में किस समुदाय से एक सदस्य नामित किया जाता है? वो किया जाता है आपके एंग्लो इंडियन से, ठीक है। यदि हम बात करें कि वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन हैं वो कौन है, वो है आपके जॉन ग्रेगरी मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? ठीक है, किस जिले से होता है तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार? तो आपको पता है वहाँ पे जो है भोटिया जनजाति वहाँ पे जो है व्यापार करती थी पिथौरागढ़ में, तो वहीं जो है नेपाल में और तिब्बत के बीच जो है व्यापार होता है पिथौरागढ़। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ आपका चमोली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार राज्य का कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में निवास करती है? यानी कि 30.23%, ठीक है। तो कितना हुआ? ये हुआ आपका 69.77% ये आपके गांव में रहती है, जबकि 30.23% आपके
शहरों में निवास करती है। उसके बाद नेक्स्ट है विंटरलाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है। विंटरलाइन जो प्राकृतिक घटना होती है वो किस माह में होती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपकी दिसंबर और जनवरी के आसपास ही आपका होती है घटना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश जो पर्वत चोटियाँ हैं वो कहाँ स्थित हैं। चमोली में, जैसे कि आपकी नंदा देवी कामेट हो गया, नंदा देवी पूर्वी हो गया, 7, 8 एक साथ जो नंदा देवी की ऊंचाई है, ठीक है, 7, 7, 5, 6 कामेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है वो आपकी चमोली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, यही मैं अभी सवाल बता रहा था आपको। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 7, 8 एक साथ यानी कि 78, 17 इसकी मीटर ऊंचाई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन आपको बताना है किस जिले से शुरू हुआ था। चमोली से शुरू हुआ था। और कहाँ, किस गांव से शुरू हुआ था ये भी आपको बताना है। तो ये आपका रेणी गांव चमोली से शुरू किया गया था। ठीक है, इसके जो नेता थे और नेता इसमें जो है जो महिलाओं की जो नेता थी वो आपकी गोरा देवी थी। और जो इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का जो पर्यावरणविद थे जिनका जो है हाल ही में अभी निधन हो गया है, तो उन्हीं का जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान आपका चिपको आंदोलन में रहा है। ठीक है, उसके बाद कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है। तो कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका 520.82 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ फैला है, तो ये आपका 2 जिलों में फैला है, पौड़ी और नैनीताल, ये आपका 2 जिलों में फैला है। उसके बाद नेक्स्ट है 12वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर अधिसूचित वन है। तो 64.79% भाग पर जो है आपके वन हैं। उसके बाद सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है कि सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना आपकी 1936 में हुई थी, जब इसका नाम हैली था। और इसका नाम जो है 1952 में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था, जिसको परिवर्तित करके 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये आपको 2005 में किया गया था। ठीक है, वैसे फूलों की घाटी का जो आपका है वो 1982 का है। ठीक है, और यूनेस्को में जो धरोहर सूची में शामिल किया गया था वो आपका 2005 में। ठीक है, फूलों की घाटी आपका राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया है वो आपका 1982 का है। ठीक है, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी। खनन नीति की जो घोषणा की गई थी राज्य में वो की गई थी आपके 2001 में। उसके बाद राज्य में जो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, कृषि योग्य भूमि जो है राज्य में सर्वाधिक कहाँ है ये आपको बताना है। आपको पता होगा कि जो है पूरा उत्तराखंड जो है पर्वतीय जिला है, पर्वतीय जो आपका स्टेट है। तो इसमें इसके संबंध में यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक जो कृषि होती है वो आपके किस जिले में होती है। तो आपके यूएस नगर में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। उसके बाद उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो जो इसका आंसर है वो आपका मसूरी है। ठीक है, उसके बाद कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित है। तो वो आपका कौन है, केदारनाथ। ठीक है, ये आपका ये 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक आप जो सम्मिलित है वो आप